नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछा करो। जी हाँ, आजकल मोदी जी और गोदी मीडिया यही कर रहे हैं। मोदी और गोदी किसका पीछा? राहुल का। राहुल जहां जा रहे हैं बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। जहां जाते हैं राहुल लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनके दुख दर्द सुनते हैं। बीजेपी से बर्दाश्त नहीं होता और गोदी मीडिया से तो और बर्दाश्त नहीं होता। पहले तो हालत ये होती थी कि जितना अवॉइड कर सकते हो राहुल को उतना अवॉइड करो। जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो तब तो गोदी मीडिया ने पूरा ही मिस आउट करना शुरू कर दिया था उनको। ऐसा लगता था कि जैसे भारत में कोई यात्रा ही नहीं हो रही है। पर धीरे धीरे राहुल का भाग्य चमकने लगा और चमकते चमकते उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया कि जहां जहां राहुल जाने लगे, जहां जनता का जन समर्थन आने लगा, तो गोदी मीडिया भी मजबूर हो गया कि भाई अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके भाई राहुल को अब दिखाना तो पड़ेगा, अब कब तक वो करेंगे। और जब ये बिहार में यात्रा शुरू हुई तो और हालत खराब हो गई गोदी मीडिया की और साथ में बीजेपी की। और जो बीजेपी का सो कॉल्ड आईटी मीडिया है, अब क्या कहा जाए, वो तो क्या, उनका काम तो आग लगाना है ना हिंदुस्तान के अंदर। अब देखिए राहुल बिहार गए तो मोदी परेशान हो गए। अब सोचे क्या करें भाई, हम भी बिहार चलते हैं। राहुल ने यात्रा के दौरान मखाना के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उनसे बातचीत की, उनके दुख दर्द सुने, उनको अश्योर किया कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो पीछे पीछे भाग भाग के मोदी जी पहुंच गए और कहने लगे हम तो मखाना बोर्ड का उद्घाटन करने आए हैं, तुम्हारे दुख दूर करने आए हैं। वो तो आश्वासन देते हैं हम तुम्हारे लिए काम करने आए हैं। ये खौफ है, ये डर है, गोदी मीडिया को भी डर है और मोदी को भी डर है। तो राहुल पीड़ितों से मिल रहे थे, लेकिन क्या मोदी जी मखाना किसानों से मिले क्या? ना ना, मतलब नहीं, वो क्यों मिलेंगे। वो सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, सौगात देते हैं। बिहार को सौगात दे रही है, मुझे लगता है पिछले 11 साल से सौगात दे रहे हैं और बिहार वहीं का वहीं खड़ा है, पिछड़े का पिछड़ा और कुछ भी नहीं। आज भी एक किस्म से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। आज भी 1 रुपए देता है तो उसको 7 रुपए सेंटर वापस करता है कि भाई ले ले, कुछ तो कर ले, कम से कम दूसरों पे कब तक डिपेंड करेगा तू। ऐसे हालात हैं बिहार के। तो नीतीश कुमार ने 20 साल राज करके क्या किया? बिहार को और गरीब बनाया, बदहाल बनाया, और ज्यादा डिपेंडेंट बना दिया और बिहार की बदकिस्मती को लिखा अपने कलम से फिर से। उसके बाद पंजाब में बड़ी प्रॉब्लम हुई तो पंजाब के विभिन्न हिस्सों के अंदर अपना क्या कहते हैं, राहुल पहुंच गए। राहुल पहुंचे, लोगों ने बात करनी शुरू की, गुरुद्वारे में गए, वहां लोगों ने सम्मान किया। तो मोदी को डर लगा, अब भाग के पंजाब पहुंच गए, मैं पंजाब को अपना पैकेज दूंगा, 1500 करोड़ का, 1600 करोड़ को दूंगा। वो दे के आ गए जी। लेकिन मुसीबत है कि वो सब मीडिया इवेंट था, तो गोदी मीडिया के लिए जरूरी हो गया कि उनको वहां पर दिखाया जाए, कुछ किया जाए। भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो गए थे गुरदासपुर। गुरदासपुर देखा जाए तो एक किस्म से पहले विनोद खन्ना साहब और सनी देओल वहां से जीतते आए, तो बीजेपी की सीट थी, इस बार हार गए। अब उसको क्या किया जाए? अब यही चल रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस समय बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। राहुल आगे जाते ही मोदी भाग भाग के पीछे जाते हैं। घुसपैठिए की बात कर ली अमित शाह ने, घुसपैठिए आ रहे हैं। 11 साल से तुम्हारा राज है, बॉर्डर पे तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारी बीएसएफ लगी हुई है, तुम्हारी आर्मी लगी हुई है। कांग्रेस को कोस रहे हैं घुसपैठिए कांग्रेस के राज में आ गए। भाई तुम्हारे राज में आ रहे हैं घुसपैठिए, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारे राज में आ रहे हैं? अब क्या कहा जाए, तो वो उल्टा पड़ता है। रोहिंग्या आ रहे हैं, अब आ रहे तुम्हारे राज में आ रहे हैं, अपनी आर्मी को बोलो ना क्यों आ रहे हैं, बीएसएफ को बोलो क्यों आ रहे हैं। वो उल्टा पड़ गया वहां भी। अब क्या कहा जाए। तो राहुल से बीजेपी और मोदी गोदी सब परेशान है इस टाइम। और जहां जहां जाते हैं इनका क्या कहते हैं कि वो नैरेटिव राहुल सेट कर रहे हैं और भाग पीछे कौन रहा है? मोदी गोदी शाह तीनों भाग रहे हैं। तो ये है सारा का सारा चक्कर। तो राहुल की गुड्डी चढ़ी हुई है, पतंग चढ़ी हुई है इस टाइम। राहुल उगता हुआ सूरज है और मोदी और शाह ढलते हुए सूरज हैं। यही फर्क है। शुक्रिया।